खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। यूपी के इस बाहुबली नेता का कभी चलता था सिक्का। पूर्वांचल के बाहुबली नेता कहे जाने वाले नेता राजकिशोर सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार राजकिशोर सिंह ने अपने सबसे पुराने साथी रहे हाथी का साथ फिर से पकड़ लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन थामने वाले राजकिशोर सिंह कुछ खास नहीं कर पाए, जिस वजह से उनके कार्यकर्ता लगातार उनके स्थायित्व के लिए दबाव बना रहे थे। जिसके बाद आज अचानक से दिल्ली से ये खबर आई कि कई बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके राजकिशोर सिंह ने बसपा ज्वाइन कर ली है। बहरहाल अब राजकिशोर सिंह का बसपा का साथ कोई नया नहीं है। यही वो पार्टी है जिसमें रहते हुए प्रदेश में मायावती की राजकिशोर ने सरकार गिरा दी थी। अब फिर से अपनी पहली और पुरानी साथी का साथ पाने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजकिशोर सिंह कुछ अच्छा कर पाते हैं या नहीं। एक जमाना था जब बस्ती में बाहुबली नेता राजकिशोर सिंह की धाक थी। राजकिशोर सिंह का काफिला आते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो जाती थी। समाजवादी पार्टी से 3-3 बार मंत्री रहने वाले और पूर्वांचल में राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे राजकिशोर सिंह कभी सपा मुखिया मुलायम सिंह के मुंह लगे भी हुआ करते थे। मगर आज यह बाहुबली नेता गुमनामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 चुनाव में राजकिशोर सिंह के जीवन में आए उथल पुथल के बाद लगने लगा है कि राजकिशोर सिंह अब यूपी की राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं। बस्ती जिले में सपा को लोग राजकिशोर सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को जब राजकिशोर ने अलविदा कहा तो उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी भी जिले में दम तोड़ गई। आज पार्टी के नाम पर केवल चंद कार्यकर्ता बचे हैं जो अब पार्टी का नहीं अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सपा के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजकिशोर सिंह को अर्श से फर्श पर लाकर छोड़ दिया, जिसके बाद राजकिशोर अपनी और जलालत झेलने के बजाय पार्टी को छोड़ना बेहतर समझे। पहले राजकिशोर के भाई का एमएलसी का टिकट काटना, फिर मंत्री पद छीन कर बर्खास्त करना और फिर लोकसभा का भी टिकट काट देना। कभी राजकिशोर से सपा गुलजार हुआ करती थी। न्याय मार्ग पर राजकिशोर सिंह का काफिला आते ही सपाइयों से गुलजार हो जाया करता था, लेकिन आज वो सूना पड़ा है। खुद राजकिशोर भी अब बस्ती में एक्टिव नजर नहीं आते हैं। बाहुबली मंत्री राजकिशोर सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत APNPG डिग्री कॉलेज से छात्र नेता के तौर पर हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2002 में पहली बार वे जिला पंचायत सदस्य बने। इसी वर्ष वे उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़े मगर हार गए। जिला पंचायत सदस्य रहते उन्होंने BSP के टिकट पर हरैया से चुनाव लड़ा और वे जीत भी गए। वर्ष 2003 में बसपा के बागी विधायक के रूप में वे मुलायम सिंह के साथ जा मिले और उनके मंत्रिमंडल में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री रहते उन्होंने अपनी मां को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया और जब 2007 में चुनाव हुए तो सपा की सरकार तो नहीं बनी मगर वे दूसरी बार विधायक बनने में कामयाब हुए। बसपा के शासन काल में राजकिशोर सिंह के भाई डिम्पल जेल गए, फिर उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा। इसके बाद 2012 में जब सपा की सरकार आई तो विधायक बनते ही राजकिशोर सिंह सबसे कद्दावर मंत्री के रूप में उभरे। राजकिशोर सिंह लगातार 2003 में उद्यान मंत्री, 2007 में भी उद्यान विभाग के मिनिस्टर बने और 2012 में भी कुछ दिन उद्यान मंत्री रहने के बाद सीएम ने उन्हें पंचायती राज, लघु सिंचाई और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे। इतना ही नहीं, पूरे जिले में राजकिशोर के नाम का सिक्का चलता रहा है और DM, SP से लेकर थानेदार तक की पोस्टिंग व ट्रांसफर में उनकी दखलंदाजी रहती थी। राजकिशोर ने सत्ता के बल पर अपने बेटे को जिला पंचायत का अध्यक्ष और भाई को ऊर्जा विभाग का सलाहकार बनवाने में प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े समाजवादी परिवार कहलाने लगी। खबर यूपी लाइव के लिए सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नंबर 1, आप देख रहे होंगे किसानों की जो बड़ी समस्या है, 2 शुगर फैक्ट्रियां हमारी बंद हो गई है, वाटरगंज बस्ती, इसे खुलवाने का प्रयास किया जाएगा, इसका आश्वासन मिल रहा है।